अखिलेश थे, उन्होंने कितने युवाओं को रोज़गार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जितने युवाओं को रोज़गार दिया है वो मेरे को संभव नहीं किसी और सरकार ने रोज़गार दिया हो। रोजगार के मुद्दे की बात, रोजगार बीजेपी सरकार ने इतना दिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली 41,500, 49,500, पटवारी की भर्ती निकाली। एक तत्काल अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, दरोगा का। राहुल गांधी जी के साथ में गठबंधन किया था अखिलेश जी ने, पहले बेकार हो गया। गठबंधन कौन पूछ रहा, आरएलडी को कोई नहीं पूछता। ये भाजपा सरकार ही ऐसी है जो कि परिवारवाद नहीं है, जो कि सबको सामान्य लेके चलती है। और ना ही यहाँ गठबंधन काम करेगा, गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। पिछले 70 सालों में कभी नहीं थी जो आज हम लोगों को मिली है। आज हम आधी रात भी अगर बाहर निकलना चाहें तो हम सुरक्षित जाते हैं। स्वास्थ्य योजना चलाई है, सुकन्या योजना चलाई है, गरीबों को अभी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम मौजूद है दादरी के तुलसी विहार में। इस वक्त मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। क्या लगता है आपको, कितने सुरक्षित महसूस करती हैं आप योगी सरकार में? सीधा सवाल। योगी सरकार में सब चीज़ की सुरक्षा मिल रही है, कोई भी परेशानी नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो राशन घर घर है और 3 बार देते हैं महीने में, और उसके साथ में क्या नाम है, सड़क नालियाँ, ये सब कुछ कर रहा हुआ उनका विकास। इतना विकास नहीं हो पाया कभी। दादरी का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा फिलहाल तो सही चल रहा है, लेकिन ये है कि सब कुछ सुविधा है। जैसे कि टॉयलेट बनवाना है और नाली, मतलब जैसे भी नाली खरंजा बनवाना है वो भी उन्होंने बनवाया है। 5 साल में बहुत ज़्यादा सुविधा करी है उन्होंने। 5 साल का कार्यकाल की बात करूँ योगी सरकार की, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है, 5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा हो रहा है। और योगी सरकार के में ये है कि किसी को डर नहीं है, कुछ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित जी, महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि ऐसी सुरक्षा पिछले 70 सालों में कभी नहीं थी जो आज हम लोगों को मिली है। आज हम आधी रात भी अगर बाहर निकलना चाहें तो हम सुरक्षित जाते हैं। हम अभी देख रही हैं, आप गलियों में घूम रहे हैं, कहीं नुक्कड़ों पे कोई छेड़ने वाले लड़के नहीं खड़े होते हैं। पूरी सुरक्षा है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख रही होंगी दादरी नगर के अंदर सड़कें बिल्कुल पक्की हैं, जहाँ चलना मुश्किल होता था सड़कें बिल्कुल पक्की बनी हुई हैं। इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ जो 5 सालों में हुआ है। ये बात तो हो गई सुरक्षा की। अगर मैं बात करूं इस बार दादरी में, स्पेशली दादरी में क्या आएगी? साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? डेफिनेटली कमल खिलेगा, क्योंकि कमल का शोर चारों तरफ है। चारों तरफ यही शोर मचा है कि योगी जी ही फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार आ रही है। क्यों? क्योंकि सुविधाएं दी हैं इस सरकार ने। इससे 5 साल पहले जहां लड़कियां नहीं सुरक्षित थीं, गली में निकल नहीं सकती थी, माँ बाप डरते थे कि वो घर बच्ची हमारी आई नहीं है, तो उनको डर रहता था। आज अगर लड़की 10 बजे 12 बजे घर पहुंच रही है, माँ बाप फिर भी अपने घर में निश्चिंत है कि हमारी बेटी घर आएगी, सुरक्षित आएगी। लड़कियों को बाहर काम के लिए भी पेरेंट्स इसीलिए भेज पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर योगी मोदी की सरकार है। बात रही राशन की, जैसे मेरी बहन भी अभी बता रही थी, कोविड पीरियड में जहां लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी, मुझे लगता है अगर योगी सरकार नहीं होती, मोदी सरकार नहीं होती, तो शायद हर घर में हर गरीब का बच्चा भूखा सोता। लेकिन ये हमारी भाजपा की सरकार है जिसने हर गरीब को हर 3 महीने में राशन उपलब्ध कराया। किसी के घर में कोई भी बड़ा पुरुष या कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोया। अगर कोई और सरकारें होती तो जाहिर सी बात है कि भूखे लोग मरते, त्राही त्राही होती, हाहाकार मचता। ये योगी जी की सरकार थी जो इतनी बुरी महामारी के दौर में, जहां कोविड पीरियड था, बाकी देशों में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन एक भारत ऐसा था जो मोदी जी के संरक्षण में हम लोगों को वैक्सीनेशन 100% हुआ इंडिया में। उस समय कोई राशन की, खाने की इतनी व्यवस्था हुई, बीजेपी सरकार को ही मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी कि कोई भी भूखा नहीं रहा उस दौरान भी। कोविड वैक्सीनेशन का ही असर है कि अब जो ये नई महामारी अब ओमिक्रॉन के रूप में आ रही है, वो कोई विकराल या भयंकर रूप नहीं ले रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% 95% वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो हम तो बिल्कुल बीजेपी के साथ जाएंगे। जो सरकार हमारे लिए काम करेगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि यही एक सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास लेके चल। लेकिन अखिलेश जी तो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार में बहुत महंगाई हो गई, तो महंगाई पर आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई नहीं हुई है मैडम। अगर देखें तो एक पूरा टारगेट है, एक उनका बजट है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हम तो जहाँ जाते हैं हमें सब चीज़ें सही मिलती हैं, मतलब लोगों को राशन मिल रहा है, तो गरीबी को तो दूर किया जा रहा है। साथ साथ जो मुद्दा महंगाई का है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दाम पहले थे, दाम अभी भी हैं, बल्कि समय समय पर सेल लगती है, छूट मिल रही है, तो हमें तो उससे बहुत फ़ायदा ही है। तो ऐसा कहना, ये तो अपोजिशन है, अपोजिशन तो हर चीज़ को लेके बोलेगा। लेकिन आप ये देखिए, मोदी जी की सरकार में सब कुछ, चाहे उनकी योजनाएं हो, आवास योजना हो, धन योजना हो,
और सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो वो गरीब वर्ग हुआ है, और उसका फ़ायदा मध्य वर्ग ने लिया है और उच्च वर्ग ने भी लिया है। वो योजनाएं सबके लिए चली हैं, चाहे राशन की हो, शौचालय की हो, रोड हो। और हमारे इस क्षेत्र में, हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जी ने देखिए सारी रोड पक्की कर रहे हैं। गांव में जाए हैं, हम लोग गांव में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं काफ़ी लोग खुश हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने काम किया। भाई काम दिखता है, सरकार दिखे ना दिखे पर काम दिखता है। 5 साल पहले इसी तुलसी विहार में घुटने घुटने तक पानी रहता था, निकलना दूभर हो जाता था, फिसल फिसल के लोग गिरते थे, हम सड़क पे चल नहीं सकते थे। ये हमारी भाजपा की ही सरकार है और हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जी, जिन्होंने इतने विकास किए हैं, दिन रात क्षेत्र में रह के वो दिन रात जनता के बीच रहते हैं। इसलिए हम अपने क्षेत्र के विधायक तेजपाल नागर जी के साथ पुनः एक बार फिर उनकी जीत के साथ, उनके अपने पूरे तन मन धन से हम उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। जी दादी, क्या लगता है आपको 2022 में क्या होने वाला है? कमल खिलने वाला है। कमल खिलेगा? बिल्कुल। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो बीजेपी ने बहुत विकास किया है, घर घर मकान दिए हैं गरीबों को, राशन दिया है गरीबों को, स्वास्थ्य योजना चलाई है, सुकन्या योजना चलाई है, गरीबों को अभी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। कितनी सारी योजना हैं जो गिनाने में भी नहीं आती हैं। इतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आप कश्मीर मुद्दा देख लो, आज तक किसी सरकार ने वो मुद्दा हल नहीं कर पाया जो बीजेपी सरकार ने किया। जी, और लोग मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। मैं और लोगों से जानूंगी कि क्या चुनावी माहौल है, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी? 2022 में फिर हमारे पुणे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरा जनता का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है माननीय तेजपाल नागर जी, इस जीत में एक वोट जीत के रूप में, एक झोली के रूप में वो अपनी यहाँ से विधानसभा से जीत मिलेगी उनको। और हमारे योगी जी पुण्य मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजपाल नागर जी पुण्य विधायक बनेंगे। सभी का सहयोग है, उन्होंने बहुत विकास किया है और कार्य कर रहे हैं। वो शुरू से ही, जब से उन्होंने ज्वाइनिंग करी, क्योंकि टीचर रहे थे, तो उनके कार्य चलते जा रहे हैं। दादरी का चुनावी मुद्दा क्या है? दादरी का चुनावी मुद्दा क्या है? दादरी का चुनावी मुद्दा ये है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाईवे बनवाई है, हमारे दादरी के यहाँ ये जो ब्रिज बन रहा है, ये बंद था, ये चालू करवाया है। एक हमारा वो आम की रोड से उल्ली तरफ जो बंद था, वो NTPC से हमारे विधायक तेजपाल नागर जी ने वो पास करवा के वो क्लियर करवाया है। और 40% आती है ड्यूटी की बात, जॉब की बात, तो वो 40% जो भी कंपनी 600 कंपनी अब जो हमारे यहाँ पे सैनी सोनपुरा में यहाँ अलॉटमेंट हुई है, तो 40% यहाँ का नौकल बंदा रहेगा कंपनी में। हमारे विधायक तेजपाल नागर जी ने ये किया है। और हमारे उन्होंने विकास किया है। वो टीचर रही है पहले से ही, उन्होंने हर गांव गली सब पक्की करवाई है। पहले से हमारी बहन बेटी बहुत सुरक्षित है। कुछ युवा लोग मौजूद है मेरे साथ। रोजगार की मैं अगर बात करूं, अखिलेश जी बार बार बोल रहे हैं रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? आपको क्या लगता है? 10 साल की पिछली सरकार देख ली, अखिलेश की भी देख ली, योगी जी की भी देख ली, आपको क्या लगता है योगी आएंगे इस बार? पिछली बार अखिलेश थे, उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने जितने युवाओं को रोज़गार दिया है वो मेरे को संभव नहीं किसी और सरकार ने रोज़गार दिया हो। और जिसमें कि हमारे यहाँ मौजूदा विधायक हैं मास्टर तेजपाल नागर जी, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने युवाओं के लिए, हमारे यहाँ लोकल जितनी कंपनियाँ आई हैं सभी के लिए, युवाओं के लिए 40% का आरक्षण लिया है कि जो भी कंपनी आएगी उसमें 40% आरक्षण लोकल युवाओं को रहेगा। लेकिन उसके पश्चात भी जो युवा जिस कैटेगरी में आता है, जितनी उसकी पढ़ाई है, जितना उसको एक्सपीरियंस है, वो उसी हिसाब से जॉब लगेगी। अब ऐसा तो है नहीं आप किसी को लगवा दो। जितना उन्होंने किया हमारी भाजपा सरकार ने किया, इतना मेरे नहीं लगता किसी और ने भी किया है। बीजेपी में पिछले 5 सालों में अंकल कितना विकास हुआ है? 5 सालों में विकास जो है मेनली जो एक तो सबसे ज़्यादा हुआ, गुंडा राज खत्म कर दिया हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि पहले लड़कियां यहाँ जाती थी पढ़ने के लिए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उनके साथ छीटाकसी कर देते थे, आपत्तिजनक सब बोलते थे और बहुत लंबे उस तरह जो है गुंडागर्दी चल रही थी यहाँ। उसका जो है यहाँ पर अंत हो चुका है। अब दादरी बिल्कुल सुरक्षित है और माननीय तेजपाल नागर जी ने उसके लिए बहुत बड़ा उनका श्रेय है कि उन्होंने जो है पुलिस महकमे से मिल करके सबसे करके जो है उन्होंने इस गुंडागर्दी को ख़त्म कराया। प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का अभियान चला रही हैं वो आजकल, क्या लगता है कितना लड़ पाएंगी चुनाव में? कांग्रेस का तो यहाँ है ही नहीं मैम, कुछ भी नहीं है यहाँ। जो है 5 साल में, 5 साल पहले आप देखो दादरी में आने के लिए रास्ता नहीं था। 5 साल पहले शाम को 5 बजे बाजार बंद हो जाता था। गुंडागर्दी इतनी थी जो बीजेपी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रात को 11 बजे तक अब आपको हर शोरूम मिलेगा दादरी के अंदर, जो रात को 11 बजे तक विकास होता। व्यापारी यहाँ से जो है प्लान कर गए थे
डीजे यहाँ बंद हो गए थे। कोई भी त्यौहार है जो आप हिंदुओं का, उसे आप जैसे कावड़ है उसे नहीं निकाल सकते थे, वो सब बंद था। केवल जो है एक ही नारा है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी माननीय तेजपाल नागर जी ने जो 40% आरक्षण बच्चों के लिए आज तक किसी सरकार ने, किसी विधायक ने नहीं सोचा है। जो सबसे पहले, जो सबसे बड़ी पहल आज के युवाओं के लिए 40% का आरक्षण कंपनियों में दिया गया है। आने वाली जितनी 650 कंपनी नई आ रही हैं, जो माननीय विधायक जी के आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दादरी के लिए 650 कंपनियां दी हैं। 2022 में क्या होने वाला है? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा, सबको दिख रहा है। इतना विकास करा है बीजेपी सरकार ने, मैं चाहता हूँ कोई और विकास नहीं कर सकता इतना में। रोजगार के मुद्दे की बात, रोजगार बीजेपी सरकार ने इतना दिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली 41,500, 49,500, पटवारी की भर्ती निकाली। एक तत्काल अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, दरोगा का SI का पेपर हुआ है, वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। उससे पहले भी कोई ऐसा दरोगा का एग्जाम नहीं हुआ, नहीं पेपर हुआ कुछ। रही विकास की बात, विकास आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है और सबको दिख रहा है कितना बीजेपी ने किया है। बीजेपी के अलावा मैं तो मानता हूँ कोई और सरकार विकास नहीं कर सकती। एक ही नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है जी, दादरी में काफ़ी विकास हुआ है और क्षेत्र में भी विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हुआ है? सबसे ज़्यादा इधर यहाँ दादरी में काफ़ी विकास हुआ है, आसपास भी विकास हुआ है। यहाँ पूरा हाईवे पर विकास हुआ है, इधर फ्लाईओवर बनाया है, पीछे बाईपास निकाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, कितना फायदा दिया योगी सरकार ने? बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार कितना फायदा दे रही है? जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं बच्चे, सब जगह पढ़ रहे हैं बच्चे। किसमें पढ़ते हैं आपके बच्चे? हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जी, यहाँ पे सरकारी स्कूल। हाँ जी, हमारे यहाँ के युवा पढ़ाई करने के लिए गाजियाबाद, दिल्ली जाया करते थे, जो हमारे युवाओं को बहुत समस्याएं आती थी। लड़की हो या चाहे लड़का हो, सुबह को कड़कती ठंड में जो ट्रेन में जाना, शाम को वापस आना। हमारे माननीय विधायक तेजपाल नागर जी ने हमारे दादरी स्थित कॉलेज में लाइब्रेरी लाए हैं, जिससे हमारे युवाओं को अब गाजियाबाद या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे सभी युवा बहन, युवा भाई सभी दादरी में रहकर लाइब्रेरी पढ़ सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग की पहली किस्त उनकी आ चुकी है, काम स्टार्ट हो गया है। इतना बड़ा काम हमारे मास्टर तेजपाल नागर जी ने किया है, युवाओं के लिए काम कर रही है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी। ऊपर संभव हुआ सरकारी स्कूलों की मैं अगर बात करूँ, क्या हाल है सरकारी स्कूलों का आज? सरकारी स्कूलों में भी अब इस सरकार ने हमारे काफ़ी अच्छा काम किया है और वहाँ पहले टीचर्स कम थे, उनकी भर्तियाँ की उन्होंने, काफ़ी संख्या बढ़ाई टीचरों की, जिससे काफ़ी अच्छे बच्चे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो है कि मैडम यहाँ पर जो है पहले उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लोग बंगलौर जाते थे, पूना वगैरह जाया करते थे, MBBS करने के लिए वहाँ जाया करते थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज हमारे खुद ही प्रदेश में इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो इससे हमारे बच्चों को सबको बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज सब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं अब ये। तो RLD और सपा का गठबंधन हो गया, क्या लगता है वोट के बंटवारे कुछ होगा दोनों के बीच में? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विकास को पब्लिक देख रही है, कैंडिडेट को नहीं देख रही है। दादरी के अंदर जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, वो केवल उस पर वोटिंग हो रही है। गठबंधन पहले भी हुआ था, गठबंधन राहुल गांधी जी के साथ में गठबंधन किया था अखिलेश जी ने, पहले बेकार हो गया। गठबंधन कौन पूछ रहा? RLD को कोई नहीं पूछता। अच्छा, परिवारवाद का जो मुद्दा है वो भी बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त। परिवारवाद क्या लगता है इस बार विरासत की सियासत कुछ काम आने वाली है? नहीं आने वाली, नहीं आएगी। ये भाजपा सरकार ही ऐसी है जो कि परिवारवाद नहीं है, जो कि सबको सामान्य लेके चलती है। एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जिसका एक बूथ अध्यक्ष भी, जिसका एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये परिवारवाद कोई नहीं है और ना ही यहाँ गठबंधन काम करेगा। गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। तो एक सुर में लोगों से पूछूंगी, एक सुर में बोलिएगा किसकी सरकार आएगी इस बार? कमल, भाजपा पार्टी। तो ये था लोगों का जोश, ये था जनता का जोश। अब देखना ये होगा 10 मार्च को क्या होने वाला है। क्या यही जोश 10 मार्च को भी दिखेगा और क्या होगा? देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।